चल ध्यान से सुनना ना। प्रश्नावली कौन सी है? 9M ना, प्रश्नावली 9M। और ये प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जो भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे सब में पूछा जाएगा पक्का। यहाँ से एक प्रश्न आएगा ही। क्यों आएगा? जैसे आप देखो आप समझ लोगे तो थोड़ा ज़्यादा तेज़ सीख पाओगे। जैसे हम कहें 1 + 2 + 3 + 5 + ... + 10। 10 तक को जोड़ो कितना आएगा? हाँ, 10 तक को सब एग्ज़ाम में पूछता है, सीजीएल की बात छोड़ो, सभी में कहेगा 10 तक को जोड़िए कितना आएगा। अब आप एक तरीका ये है भैया कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, 10 लिखो, 9 लिखो, 8 लिखो, 7 लिखो, पूरा जोड़ दो। इससे अच्छा ये है कि n + 1 और बटे में 2 कितने तक कहा है, तो n की जगह हम रख देंगे क्या 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और बटे 2, 2 पंचे 10, 11 पचे, यानी हम अगर 1 से लेके कहाँ तक जोड़ेंगे, कहाँ, हाँ 3 4 हो जाएगा। ठीक, अगर हम लगातार 1 से 10 तक जोड़ें तो क्या आएगा, आप जोड़ के देख लेना। अगर मान लो हम 1 से 5 तक जोड़ें तो जोड़ भी सकते हो, 1 2 3 4 5, देखो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, तो डायरेक्ट देख लो, चेक कर लो, n की जगह कितना 5 5 और 1 बटे 2 तिहाई 5 तिहाई आया। अब मान लो ये तो छोटा था, अब पता चला दे 1 से लेके 100 तक को जोड़ो, फिर जोड़ना कठिन हो जाएगा, 50 50 आएगा ना। हाँ 100 101 बटे कितना 2, यहाँ 50 हो जाएगा, 50 एक क्या 50, यानी 50 50। समझ गए? ये एक ट्रिक हमने डाला है यूट्यूब पे, शॉर्ट में देखना इसको ना, इसका ट्रिक ही बना दिया है। तो समझ गए कैसे क्या होगा। लेकिन ये जो आया कहाँ से, ये सूत्र पहली बात आप ये जानो कि आया कहाँ से। तो इस सूत्र को जानने से पहले आपको सिग्मा जानना होगा। देखो सिग्मा यहाँ दिया है, वही पढ़ना, तो हम लिख देंगे ठीक। सिग्मा देखिए किसे कहते हैं, पहले ये समझ लो। देखो दो चीज़ें हैं जो जोड़ को दिखाती हैं ना, ध्यान से सुनना। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो जोड़ को दिखाती हैं। एक होता है सिग्मा और इसे कहते हैं सिग्मा, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक। और ग्रीक आप जानते होंगे यूरोप का है, और ये ग्रीक शब्द कहाँ से आया है, रोम, इटली के रोम शहर से। ठीक, ग्रीक शब्द ही इटली के रोम शहर से आया है। ये ग्रीक भाषा का सिग्मा शब्द है। यह किसको दिखाता है भैया, तो ये जोड़ को दिखाता है। ठीक, अब जोड़ को एक चीज़ और दिखाता है, ये इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं हम समाकलन। देखो एक चीज़ जान लो, इंटीग्रेशन, ये समाकलन जो है यह बंडल में जोड़ता है, ये टुकड़ों में जोड़ता है। टुकड़ों में और बंडल का मतलब समझ रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और मान लो कोई चीज़ ऐसे इस तरीके का फिगर बना दे और आपको जोड़ने इसका क्षेत्रफल पूछे, तो ये क्या है, पूरा एक साथ है कि छोटा छोटा टुकड़ा है। तो जब एक साथ रहे तब इसका जब हमको निकालना हुआ योग या इसका क्षेत्रफल, तब हम क्या करेंगे जानते हो, तब हम समाकलन करेंगे। ठीक भाई, और इसका उपयोग तब हम करेंगे जब हमको n दिया हो। और n का मतलब क्या होता है जानते हो, 1 2 3 ... कहाँ तक, n तक, n पदों तक जोड़ना है। कभी कभी इसी चीज़ को सिग्मा को ऐसे भी दे देता है, सिग्मा 1 से 5 और n। अब इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, 1 2 3 4 5, माने न्यूनतम 1 से अधिकतम कहाँ तक चलना। अभी आप 5 तक का निकाले थे, जोड़ कितना आ जाएगा 15। तो अब सिग्मा और इंटीग्रेशन में अंतर समझ में आया। सिग्मा क्या करेगा, टुकड़ों में जोड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके पूरे का योग बता देगा।
और ये क्या करेगा, टुकड़ों को नहीं, जो बंडल है जिसका टुकड़ा नहीं दिया है, डायरेक्ट जोड़ने को कहा है, उसको जोड़ने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन। और तुम तैयारी करना चाहते हो सूरज, बार बार कह रहे हैं इस इंटीग्रेशन जो हम अपलोड किए हैं पूरा वीडियो एक तरफ से देखो और तभी इंटीग्रेशन, तभी आप सोच रहे हो डॉक्टर वाला या फिर नीट वाला या फिर कुछ भी, तो समाकलन का उपयोग खूब है। क्यों? क्योंकि बिना समाकलन का फिजिक्स का एक प्रश्न नहीं हिला सकते, वहाँ समाकलन खूब अच्छे से यूज करेगा। तो समाकलन की वीडियोज को आप कई बार देखो, और पड़ा है, अपलोड है। अब जो मटर गश्ती करे उसको छोड़ो, और जब इसमें उद्देश्य बनाया हो तो मन लगा के पढ़ो। ये नहीं कि बस उद्देश्य, बहुत ख्वाब तो बड़े बड़े हैं लेकिन काम कुछ नहीं है। देखियो अभी बीए फेल आया है, देखो वही ट्वेल्थ फेल जाके देखो कितना संघर्ष बेचारा चक्की चलाता है, और उस चक्की में रह करके धुक धुक में प्री क्वालिफाई कर लेता है, मेंस भी क्वालिफाई करता है। सोच लो, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, इतना आसान है नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं बार बार आप इस समाकलन वाले को 80 या 100 लेक्चर होगा, 100 लेक्चर, इस समाकलन का अगर 100 लेक्चर देख लोगे तो हम गारंटी ले रहे हैं इंटर का फिजिक्स का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे जो समाकलन से रिलेटेड आएगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आपको समाकलन नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में समाकलन के नियम कानून को लगाना है। ठीक, जानते रहोगे तेज कर पाओगे। तो इसीलिए कह रहे हैं इसको देखो एक बार आप। अब बायोलॉजी का वीडियो पड़ा है, पूरा देख लो, पूरा बायोलॉजी कई बार देख लो, इसको देख लो, धीरे धीरे करके देखते जाओगे, आता जाएगा ना। और नहीं तो फिर आप सोचो कि ख्वाब बड़े रहे और काम एक पैसे का न रहे, कुछ नहीं होने वाला। तो सिग्मा समझ गए किसे कहेंगे, और इंटीग्रेशन समझ गए आप। सिग्मा और इंटीग्रेशन में अंतर भी हम आपको समझा दिए। हाँ, अब देखो सिग्मा का लिख लो, सिग्मा करता क्या है। देखो सिग्मा, यदि समान गुणांक वाले एक ही प्रकार के पद हों, यदि समान गुणांक वाले एक ही प्रकार के पद हों, ऐ मोहित बात मत करो, एक ही प्रकार के पद हों, यदि समान गुणांक वाले एक ही प्रकार के पद हों। ठीक, यहाँ कामा लगाओ, यदि समान गुणांक वाले एक ही प्रकार के पद हों तो व्यापक पद से पहले ग्रीक अक्षर, तो व्यापक पद से पहले ग्रीक अक्षर सिग्मा हाँ, सिग्मा लिखकर उन सभी पदों का योगफल व्यक्त किया जाता है। कुल मिला के ये आपको रटना उटना नहीं है, हम लिख इसलिए दिए हैं कि थोड़ा सा आपको समझ में आए। सीधा सीधा मतलब क्या है, जैसे हम कह दें 1 + 2 + पहला देख लो एग्जाम्पल, 1 + 2 + 3 न 3 + ... +n। तो इसी चीज़ को हम देखो लिखेंगे कैसे, सिग्मा n। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n। ठीक, यही मतलब है। और इसका उत्तर क्या आएगा, n + 1 और बटे 2। ये आया कहाँ से हम अभी देख लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमको दिखाना हो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग + ... n का वर्ग। तो ऐसी स्थिति में इसे हम कहेंगे n²। सिग्मा याद करके रखना है सब, n + 1 2n + 1 और बटे में 6, 2n + 1 बटे में 6। अभी ये समझ में नहीं आएगा, अभी हम बगल में बता भी दे रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, कुछ नहीं, अगर 1 का क्यूब लगातार लेकिन होना चाहिए, 1 का क्यूब
2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब हो। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या भैया, n क्यूब बराबर सिग्मा n क्यूब, और इसको लिखेंगे n प्लस 1 और बटे 2 पूरे का क्या होल स्क्वायर। अभी देखो समझ में आएगा कैसे। जैसे मान लो हम केवल 3 तक लें, 1 2 3, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। आप जानते ही हो 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 4, 3 का मतलब 9, 9 4 13 और 1 14। यहाँ रख के देखो आ रहा है क्या, कितने तक का रख रहे हो, 3 3 रख लो, 3 3 1 4, 3 दूना 6 1 7 बटे 6, 3 दूना 2 दूना 7 दूना आ गया, ठीक डायरेक्ट आ गया। ये तो 3 तक था, मान लो 100 तक दिया होता वर्ग करके तब जोड़ पाते ऐसे, तब यही लगता, ठीक। क्यूब वाला देख लो, अब आपको पता है एक यहाँ तक ले लो 3 तक क्यूब का, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 8 27 36। अब यहाँ रख के देख लो इस वाले सूत्र में कितने तक का लिए हो, 3 3 1 4 बटे 2, इसका क्या होल स्क्वायर, 2 दूना 3 दूना 6 का वर्ग। बताओ फास्ट हुआ कि नहीं। तो लेकिन ये आया कहाँ से। अब डायरेक्ट अगर मान लो कंपटीशन वाले को हम पढ़ाते थे जब ना, तो डायरेक्ट यही लिखाते थे, लेकिन ये आया कहाँ से, ये यहाँ सीखना है। यही गलती हम लोग किए थे जब पढ़ रहे थे, तो 11 में ध्यान नहीं दिए और फिर बाद में हम लोगों को दिक्कत हुआ। और जब आप इसका प्रूफ देख लोगे ना, तब आप ये कभी भूलोगे नहीं, ठीक। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं, इतना उतारो तब। चलो हो गया। अब सिग्मा का मतलब आप समझ गए ना। अब आप ये प्रूफ कर लो कि ये आया कहाँ से, ठीक। मिटा दें ये, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद उर्फ रज्जू भैया, ये वो है ना यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक। 9m। अब देखो ये 9m हो गया ना। अब देखो इसमें हम लोग प्रूफ करते हैं पहला प्रूफ, सूरज। अब बात मत करना, यहाँ देखो आया कहाँ से ये, 3 4 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसको हम लोग लिख क्या रहे हैं, सिग्मा n। आप बताओ ये पहला पद इसमें कौन है, d क्या है, d देख लो सभी जगह d एक है, इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। क्यों, क्योंकि समांतर श्रेणी उसे कहते हो जिसमें पदों का अंतर क्या हो, समान। और अब बताओ कितने, n बराबर n, कितने पदों तक को निकालना है। और समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र आपको बताएं, n बराबर n बटे 2 2a प्लस a प्लस l भी बताए हैं, a प्लस l। लास्ट नहीं पता n, और पहला इसी को तो l कह दोगे, l बराबर है। अब बताओ Sn बराबर n बटे 2 और a मतलब और l मतलब, अब ठीक से लिख दो इसको। तो Sn बराबर गधा n प्लस 1 और बटे, देख लो यही लिखे थे क्या, प्रूफ हुआ, ये है प्रूफ, उतार लो। चलो प्रूफ नंबर सेकंड देखो। देखो प्रूफ नंबर सेकंड क्या है, दूसरा क्या दिया है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 और प्लस n का वर्ग बराबर n, इसी को हम लोग सिग्मा n स्क्वायर कहेंगे, सिग्मा n स्क्वायर, और बराबर
n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे 6, यही आना है। देखो हम करेंगे क्या, आपको एक सूत्र पता है ना, x प्लस 1 का होल क्यूब पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक से और लिखो, x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3x। ठीक, सबको इसको ले आओ इस तरफ और इसको रहने दो यहीं। देखो x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, कहीं नहीं ना। रखो x बराबर 1, उल्टा कर लो, इसको इधर लाओ, उल्टा लिख लो तब ज़्यादा आसान पड़ेगा। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब। x बराबर 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 1 2 3 4 डॉट 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 n रखने पर इसी मान में रखो। जब रखोगे हम वहाँ रखें क्या, यहीं रख लो, यहाँ रखने से अच्छा यहाँ रखो क्योंकि बहुत लंबा हमको प्रोसेस करना है। 1 रखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 3 1 क्या 3, 3 गुणे 1 प्लस 3, लड़के बात मत करो यार, 3 गुणे 1 प्लस 1 बराबर 3 1 और 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग क्यूब है। हाँ 2 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब, 2 के क्यूब में से 8 और 1 का क्यूब 1। ठीक, ऐसे ही लिखो अगला टर्म, यहाँ 2, 3 गुणे 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणे, हाँ 1 2 3 रखते जा रहे हैं, 3 गुणे 2 और प्लस 1 बराबर 2, हाँ 2 1 3, 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। सही है, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ रख लो n माइनस 1, तो यहाँ रखेंगे 3 n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 n माइनस 1 प्लस 1 बराबर, यहाँ रखेंगे क्या रखना है n माइनस 1, तो जब n माइनस 1 रखेंगे तो n हो जाएगा केवल n का क्यूब। सही है ना सूरज, n माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा और माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब, n की x की जगह। अगला टर्म रख लो n, जब n रखेंगे तो 3 ऐसे ही रहेगा। अरे n माइनस 1, n के पहले n माइनस 1 भी रहता है ना, n माइनस 1 तब जाके n आएगा। ठीक, तो n क्यूब प्लस 3, अब यहाँ क्या रख रहे हो n, तो यहाँ भी हो जाएगा 3n स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट प्लस 1 और बराबर, अच्छा 3n, सॉरी 3n कहाँ गया, यहाँ 3n प्लस 1 बराबर n प्लस 1 का होल क्यूब और माइनस n क्यूब। ठीक, अब हम सब पद को जोड़ते हैं, जोड़ो देखो क्या आएगा, सब को जोड़ो। इधर से जोड़ना चालू करोगे, इस तरफ का पहले हम लिख रहे हैं। देखो इधर से जोड़ोगे 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 आएगा आगे वाला टर्म ना। यहाँ देखो अगर यहाँ 4 रखोगे तो फिर 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा, फिर 4 से 4 कटेगा, कुल मिला के सब कट जाएगा। 2 2 3 3 4 4 5 5, अंत में n से n, और इस n माइनस 1 से पहले n माइनस 1 कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ 1, और यहाँ बचेगा क्या n प्लस 1। ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा। अगर यहाँ हम रख लें 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, देखो यहाँ आ जाएगा 3 और 1 4 का क्यूब ना, और यहाँ
3 और 3 प्लस में यहाँ है और माइनस में यहाँ। तो देखो ये वाला टर्म इससे कटेगा, ये वाला टर्म आने वाले इससे कटेगा, यानी सब टर्म कटेगा, केवल इधर वाला ये बच जाएगा। क्यूब है सब जगह यार, यहाँ क्यूब है यार, क्यूब है, गलती से लगा है वो, और 2 के ऊपर भी क्यूब है ना, यहाँ देखो यहाँ रखना है ना इस जगह पे, 1 के ऊपर भी गलती से गलत हुआ है, समझ गए क्यूब। अब ठीक से लिखोगे तो देखो सब कटेगा, सब का सब कट जाएगा, ध्यान से समझना, पूरा कटेगा, केवल ये देखो n से n भी कट जाएगा, n-1 से इसके पहले n-1 भी यहाँ आया होगा, n-1 ये से ये कट जाएगा। जब यहाँ n-2 रखेंगे तो n-2 रखोगे तो n-1 बचेगा, तो n-1 से n-1 भी, अंतिम में बचने वाला टर्म ये बचेगा और केवल ये बचेगा, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देख लो ध्यान से, तो बचेगा क्या, ये प्लस में बचेगा ये, तो n-1 का होल क्यूब और -1 का क्यूब बराबर, सही है। इस तरफ का हम लिख दिए, जोड़ दिए, सभी पदों को जोड़ दिए। अब देखो यहाँ से लिखना चालू करो, 3 3 3 3 सब जगह आएगा, तो 3 कॉमन कर लो और देखो क्या बचेगा, यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। बोलो भाई सूरज, ये वाला भी जोड़े हैं। अब देखो इसको जोड़ दो, 3 3 3 3 सब में 3 कॉमन है, तो 3 प्लस में कॉमन, यहाँ 1 2 सब जगह आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना n। अभी और बचा है क्या, 1 1 1 1 कितनी बार, n बार, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस कितना n, ठीक। अब यहाँ n-1 देखो, n-1 का क्या क्यूब और -1 का क्यूब, ये अभी आपको बता दिए, ये सिग्मा n स्क्वायर है, क्या है 3 सिग्मा, प्रूफ किया अभी n स्क्वायर। अबे प्रूफ यही कर रहे हैं ना, ये आपको बता दिए हैं कि इसको हम लिखने, सिग्मा नोटेशन जब बताए हैं तो इसको लिखने का तरीका पहले ही बता दिए कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर हो तो उसे सिग्मा n स्क्वायर लिखते हैं, प्लस यहाँ भी 3, और ये देखो 1 से n तक को लिखने का तरीका सिग्मा, और अगर जैसे हम 1 को 2 बार जोड़ो तो 2 आएगा, 1 और 1 कितना, 1 को 3 बार जोड़ो, 1 को 4 बार जोड़ो, 1 को n बार जोड़ोगे n आ जाएगा, ठीक। इतना उतारो, तब हम प्रूफ कर ले रहे हैं, बस बस छोटा थोड़ा सा और बचा है, बस बोलो कौन ना, ये n-1 का क्यूब कैसे कटेगा, रखो n-2, n-1 के पहले रहा क्या होगा, रखो n-2 प्लस 1, तो n-2 में से +1 रखोगे, n-1 का क्यूब प्लस में आएगा कि माइनस में, ये गधा प्लस में, तो यहाँ क्या है, क्या होगा, कट जाएगा। ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा जो बचेगा, इसका दूसरा टर्म बचेगा, इसका पहला टर्म, बाकी सब कट जाएगा, जिसको आप बोलो उसको हम कटा के दिखाएंगे। अरे कितना खोलब भैया, n तक हम करब, गधा पूरा ढक्कन अपन दिमाग लगूगा कि हम n तक कितना करब है, कि 1 रखा 2 रखा 100 रखा फिर 500 रखा, कब तक जिंदगी भर रखत रहब। इतने तक सर जी को खोला ना सर जी, जरूरी बताया तो 500 पद तक ले जाएंगे। हाँ तो कितना तक रखी, क्या रखी अब बताओ, अब 3 के बाद 4 आए, 4 के बाद 5 आए, 5 के बाद 6 आए, कहाँ तक रखी ये बताओ, कहे क्या चाहत है, कहना क्या चाहते हैं, कुल मिलाए कि जानते रहे, ये 3 आया, इसके बाद यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो 3 से 3 कटे, ये 4 बचा रहे, जब 5 रखबा तो यहाँ 5 आए और यहाँ 4 आए, तो 4 से 4 कट जाए, फिर ऐसे माने ए वाले टर्म से ए वाला कटता जाएगा, ये वाले से ये वाला कटता जाएगा, ए से ई वाला कट जाए, ए से यहाँ वाला कट जाए ना, बचेगा केवल यही और यही। ध्यान से समझोगे तब तो, उतारो जल्दी
हाँ, वो होल क्यूब बिना उसके रखे होगा ही नहीं, यही प्रूफ का तरीका है। चलो देखो हो गया। अब यही बोलना आप ना, नीचे वाला टर्म बोलना। समझ गए ना ये कैसे आया? हाँ, ये आप कह रहे हो कैसे लिए, तो भाई लेना पड़ेगा, बिना किए ऐसे नहीं होगा। देखो स्क्वायर में क्यूब ही लेना है, ठीक, स्क्वायर में क्यूब ही लेना है। ये देखो अब करो, यहाँ से उतारो इधर, n-1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। 3n स्क्वायर, 3 सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा लगाना है, भूल गए गया, प्लस 3। अभी इसको प्रूफ कर दिए हैं, बताओ क्या प्रूफ किए हैं? हाँ, n+1 और बटे ये प्रूफ कर दिए अब, और प्लस बोलो ठीक। हम इसको ना यहीं रख रहे हैं, ये दोनों इधर ला रहे हैं। चलो करो, n-1 का होल क्यूब, n-1 नहीं आएगा, n+1 आएगा। वहाँ देखो n+1 होगा, देख लो एक बार, n+1 है कि n-1 का क्यूब किसका किए थे शुरू में? हाँ, n+1 बचेगा, तभी तो कह रहे हैं n+1। सर जो सिग्मा यानी स्क्वायर चाहिए, सिग्मा यही बनवाना है ना इसके, हाँ? n कोष्ठक में n+1/2 कौन? सिग्मा यानी स्क्वायर। अरे वही तो प्रूफ करना है, तो रखीन देवत का मतलब निकले, वही तो प्रूफ करना है। इसको ले आओ, -3n n+1 और बटे 2, समझ गए? ये ला दिए इधर, इसको ऐसे ही रखे, ये लाए इधर, -1 को प्लस पहले, प्लस -n और -1 बराबर 3 सिग्मा n स्क्वायर। देखो कुछ नहीं किया अभी, इन सब को ले आए हैं इस तरफ। अभी देखो, अभी और अच्छे से लिखो ना, ये देखो n+1 का क्यूब, बात मत करो, 3n+1 और बटे में 2, और यहाँ माइनस कॉमन कर लो, n+1 और इधर 3 सिग्मा n स्क्वायर। यहाँ से n+1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या कर लो, n+1 को कर लो कॉमन। बताओ यहाँ बचेगा n+1 का होल स्क्वायर -3n बटे 2 और -1 और बराबर 3 सिग्मा n स्क्वायर। ठीक, अभी और नीचे करो, ये देखो n, इसको ब्रैकेट को खोल दो, n+1, ठीक, ब्रैकेट को खोलो भैया, तो यहाँ n स्क्वायर +1 + 2n -3n बटे 2 -1 बराबर 3 सिग्मा n। तिर्यक गुणा करो, n+1 ना, लसा ले लें कि, चलो 2n स्क्वायर +2 + 4n -3n -1 -2 और बटे बराबर 3, अभी रहने दो, सिग्मा n स्क्वायर। 4 2n स्क्वायर और 4 में से 3 जाएगा 1 और 2 से 2 कैंसिल। यहाँ करो, देखो क्या बच गया इधर, n+1 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस n बटे 2 और बराबर 3 सिग्मा n स्क्वायर। यहाँ से n कॉमन करो, n कॉमन करो तो n+1 सही है। यहाँ से n जब कॉमन करेंगे तो n और यहाँ बचेगा 2n+1 और बटे में बराबर 3 और सिग्मा n स्क्वायर। 3 को बटे में भेज दो तो n+1 2n+1 और 3 दूना 6 बराबर सिग्मा n स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना। ठीक, आया कहाँ से, ये कहानी देख लीजिए कहाँ से आया, समझ गए? ये है पूरा। हाँ, उतारो।
चलो देखो अगला प्रूफ देखो। इसका प्रूफ क्या, अगला हम लिख दे रहे हैं प्रूफ करना। अब देखो हमको क्यूब वाला वर्ग वाला निकालना था तो क्यूब किए, अगर क्यूब वाला निकालना होगा तब क्या करोगे सूरज? ध्यान सुनो, ये क्या था n स्क्वायर था, तो हमने क्या किया क्यूब किया, क्यूब का सूत्र लगाया तब आया। अगर मान लो n क्यूब रहेगा तब 4 घात का लगाएंगे, 2 घात का निकालना था तो 3 घात वाला सूत्र लगाए, और 3 घात का निकालना होगा तब 4। तो 4 घात वाला आपको आता नहीं, 4 घात वाला आता नहीं, लेकिन आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जानते हो? x+1 और x+² और x+1 का कर सकते हो, x² + 1 + 2x ऐसे कर देना, फिर दोबारा x² + 2x + 1। अब गुणा तो कर सकते हो, 4 घात बन गया, ठीक। और फिर उसको तोड़ना, जैसे वहाँ किए हो बिल्कुल सेम प्रोसेस ना। नहीं कर पाओगे तो बताना, करा देंगे। चलो देखो, अब सूत्र डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं तीसरा। आप बोलोगे तो हम कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे 4 घात कौन बहुत बड़ी बात है, ठीक। देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब एक चीज़ और, कल ना हम आप लोगों को ये विषम वाला भी निकालना सिखा देंगे शुरू में ही ना, सम विषम वाला। जैसे मान लो बीच में सम पद हों, कुछ विषम पद हों, सम विषम मिक्स हों ना, खतरनाक खतरनाक बन जाएगा। उसका सूत्र क्या होगा? अब भाज्य वाला आ जाए तब क्या सूत्र बनेगा? आपके यहाँ यही दिया है, केवल वर्ग वाला, नेचुरल नंबर वाला, क्यूब वाला, लेकिन अभाज्य वाला, विषम संख्या वाला, सम संख्या वाला ये आपके यहाँ नहीं दिया है ना। सम संख्या का डायरेक्ट होता है n स्क्वायर, ये प्रूफ करेंगे कल हम, और लिख भी देंगे। डायरेक्ट आप लगाओगे आएगा, घबराओ मत, हम कल करेंगे। पहले आज कर लो थोड़ा बहुत, इन सबको करोगे ना तो कल करा देंगे। अभाज्य वाला ना, और वहाँ से प्रश्न खूब पूछता है। और मुकेश के कैद है कि 2 वीडियो ही देख ले ही, हम भेज देवन करे लगे ना। एक ही वो पक्का, एक पुलिस में आया एक प्रश्न पक्का, ओकर टारगेट बा है, चाहे अभाज्य से दे, चाहे इससे दे, चाहे सम से दे। सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के घनों का योग बताओ ना। और नहीं तो अब अगर हमारा इंग्लिश वाला नोट्स होगा ना, तो आप देखना फ्रंट पेज पे ऐसे लिखे हैं, यहीं पे लिए थे ना तुम ना। हाँ, हम सब जगह लिख लिख के रखे थे। हम पहले जब पढ़ते रहे, पहले हम ऐसे पढ़ाए ना रहे टीचर ना, 11 में कोचिंग नहीं किए थे हम लोग, तो क्लास जानते हो कैसा चलता है, शुरू से यही हाल रहा ना। तो वो वही तरीका था। बाद में हम जब गए पढ़ने तैयारी करने, तब बाद में ये पढ़ना पड़ा, और फिर बाद में हमको रटना पड़ा। और अगर पढ़ लिए होते पहले ही तो कभी रटना। यही बार बार हम आपको समझाते हैं। हम बार बार एक चीज़ कहते हैं, देखो कि आप परीक्षा में फेल हो जाओ चलेगा, थर्ड आओ चलेगा, लेकिन ज़िंदगी में टॉप जरूर करना ना। एग्ज़ाम में टॉप करो ना करो कोई बात नहीं, 12th फेल देखो फेल था वो, और आज देखो उसके ऊपर फिल्म बनी है, बहुत बड़ी बात है, पूरा भारत देख रहा है, और रियलिटी है। श्रद्धा और मनोज रियल, वास्तव में वो उतना संघर्ष किया है, ज़िंदगी में टॉप किया है ना। हम बार बार कहते हैं कि ज़िंदगी में टॉप करो, शुरू से एक टैग बताते हैं आपको, ज़िंदगी में टॉप करो, एग्ज़ाम में करो या ना करो कोई मतलब नहीं। और टॉप तभी करोगे जब दुनिया भर का यही 3-5 देखोगे। हम वीडियो में बोल रहे हैं, ऑनलाइन बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं कितने लड़के देखेंगे भारत के ना। वीडियो में बोल रहे हैं, हम बार बार कहते हैं, हम गुमराह आपको नहीं करते, जो रियलिटी है रियलिटी बताते हैं। वास्तव में अगर आप नीट और IIT को छोड़ दो, तो वास्तव में आपको जीवन में आएगा काम मेरा ही पढ़ाया हुआ। यही हिस्ट्री पढ़ोगे, यही पॉलिटी पढ़ोगे, यही हिंदी पढ़ोगे, और फिर वही रास्ते पे आओगे, घूम करके फिर वही रास्ते को चुनोगे, पक्का मेरा वादा है आपसे ना। और अंत में आओगे फिर वही, जो लड़का अभी से तैयारी करेगा, फिर आप उसी के रास्ते में, उसी गड्ढे में आके गिरोगे, तब समझ में आएगा चोट क्या होती है। जैसे जिस रास्ते पे गए हो, अभी मान लो खूब उछड़ रहे हो, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, और अंत में जब BA कर लोगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और तब कोई वैकेंसी आएगी, जैसे आज लड़के आएंगे अभी देखना पढ़ने, अभी हिंदी पढ़ने आएंगे कक्षा 10 की चीज़ें अभी आएंगे, देखना तुम्हारे सामने आएंगे ना। और फिर आके वही कक्षा 10 वाली चीज़ें पढ़ोगे जब BA फाइनल करके आओगे, और यहीं आके पढ़ोगे, तो सोचो कितनी शर्म की बात है कि हाई स्कूल वालों के साथ आप पढ़ोगे वही चीज़। अगर अभी से मेहनत कर लो
एक इधर एक इधर एक इधर। जो लड़का बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर लगातार 3 साल बीए में नाम लिखा के केवल मेहनत किया होता तो आज पुलिस उसके लिए हवा होता, ऐसा देता उसका पेपर ना पूरा साफ कर देता हर क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उस समय समझ में नहीं आता और जब समझ में आता है तो बहुत लेट हो जाता है। जब समझ में आना चाहिए तो समझ नहीं आता, और जब समझ में आता है तो इतना लेट हो जाता है कि फिर उस कदम को पीछे ले जाना और परिवार के स्थितियों को झेल करके वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। समझ गए? हाँ, बार बार हम एक चीज़ आपको समझाते हैं, समझने का प्रयास करो, और नहीं तो बाद में अपने आप समझोगे, घबराओ मत। बहुत लोग आए हैं, बहुत समझते हैं, समझ जाओगे, अपने आप समझोगे। एन क्यूब का सूत्र अभी लिखा दिए सूरज, n + 1 और बटे 2 होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है। अब क्वेश्चन करो, देखो ये 3 नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, माने सूत्र नंबर प्रूफ नंबर 3। इसको अगर नहीं कर पाओगे तो हम कल कर देंगे। ठीक, अभी बहुत कुछ है। अभाज्य संख्याओं का योग अगर निकालना हो न, अभाज्य संख्या का कोई श्रेणी, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कल देख लेंगे। पहले आप और देख लो, पहला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 1 यम का, बोलो क्या दिया है। हाँ, यम का पहला क्वेश्चन 3n² + 2n। n पदों तक कहा है तो यानी ये क्या है जानते हो, सिग्मा n² है। n पदों तक का मतलब ये है, और +2 और ये सिग्मा n। अगर n कहा होता तो कोई मतलब औचित्य नहीं था, n पदों तक कहा, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 n पदों तक। तो ये n² का भी आपको वैल्यू बता दिए, n + 1 2n + 1 और बटे 6। इसीलिए देखो अब बार बार ये चीज़ें दे रहा है कि आपको सूत्र याद हो जाए। +2n + 1 और बटे में 2। 3 दूना, कटाना मत इसको, क्यों? क्योंकि लस हम ले लेंगे, लस सेम हो जाएगा, कटाओगे फिर लस लोगे, क्या मतलब निकलेगा। यहाँ n + 1 2n + 1 और बटे 2 और हाँ प्लस +2n + 1 कामन कर लो। देखो क्या कामन हो रहा है, n + 1 n + 1 कामन कर लो, n + 1 कामन हुआ, बचेगा यहाँ क्या 2n + 1 और यहाँ क्या बच जाएगा सूरज +2, बोलो ठीक, और बटे में 2। देखो बचेगा क्या यहाँ n + 1 और यहाँ 2n + 2 और बटे में 2 कामन, हाँ 2 1 3 ये आ जाएगा। अगर वर्गों का, देखो अब इससे ये पता चला कि अगर वर्गों का योग दिया हो और नेचुरल नंबर का योग दिया हो तब कैसे करेंगे। आप चाहो तो 3 और 2 हटा दो, उसमें वर्ग भी छिपा हो, और जैसे 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट 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 n का वर्ग प्लस 1 2 3 4 डॉट 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 n, तब उसका क्या सूत्र होगा ये। अब आप सूत्र खुद ही बना सकते हो, समझ गए ना। ये 3 और 2 हटा दो तो वर्गों और लगातार संख्याओं का योग है। अगर 3 और 2 को हटा दें तो वर्गों का योग और लगातार संख्याओं का योग है। यहीं से सब बनता है ना। उतारो।